हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्मी मैथमेटिक्स क्लासेज में। इसमें क्या क्या होता है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, ये सब आज हम जानेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच का संबंध स्थापित करते हैं। जो अध्ययन करते हैं वही होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, समकोण त्रिभुज के न्यून कोण, समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। जो पहला साइन, कॉस, टेन, कोस, कोट, सेक, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। तो आज हम यही सब देखेंगे। चलिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन होता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच जो संबंध का अध्ययन करते हैं, संबंध में जो हम अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण और मिति, त्रिकोणमिति, तीन कोणों का माप जो हम करते हैं इसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं को, समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच का संबंध जो हम स्थापित करते हैं उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ए बी सी, समकोण त्रिभुज है। इसमें ये जो है 90 डिग्री रहता है और ये दोनों जो है न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम, जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण ये हो गया न्यून कोण, या तो ये हो गया, यही दोनों न्यून कोण होगा। ये तो समकोण है 90 डिग्री, समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री, समकोण न्यून कोण। अब न्यून कोण, अब इससे हम बहुत चीज से सूचित करते हैं, जैसे हो गया थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब से हम इस कोण को सूचित करते हैं। त्रिकोणमितीय 6 होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 होता है। जो पहला हो गया साइन थीटा, पहला हो गया साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, उसके बाद होता है कोट, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक। तो यही 6 यही जो है ये सब त्रिकोणमितीय, ये जो 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी में मिलाकर जो है पूरा त्रिकोणमिति बना है। अगर इसको अच्छा से हम पढ़ लेते हैं, इसको अच्छा से समझ लेते हैं तो आगे जाकर आसान होगा। और ये जो है 10th में पूरा यही पर है, इसको अच्छा से यहीं से जो फार्मूला बनेगा, त्रिकोणमिति का जितना चैप्टर है सब इसी पर आधारित है। त्रिकोणमिति, अब इसमें समझने वाला बात है, इसमें मात्र इसको 3 को देखेंगे तो 3 अपने आप याद होगा। तो इसमें 3 कोण याद करेंगे तो तीसरा कोण याद होगा। वो पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं फॉर्मूला पर। साइन, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों पढ़ना है। उसके बाद तीसरा जो है अपने आप बदल जाता है, इसका विपरीत जो है ये हो जाता है कोसेक थीटा। उसके बाद होता है इसका सेक हो जाता है और ये हो जाएगा कोट। साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट होता है। तो यहां से हम एक समकोण त्रिभुज में अगर यहाँ पर हम थीटा लेते हैं, यहाँ पर हम कोण मानते हैं, तो इसके लिए जो लंब होगा, इसके सामना सामनी वाला ये हो गया, इसके सामना सामनी भुजा जो होगा ए बी, इसका लंब हो गया, तो ये हो गया लंब, और इसका आधार बी सी। अब जानते होंगे ये जो है समकोण त्रिभुज जिसका 90 डिग्री, इसका सामना सामनी वाला जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। वो हमेशा एक रहता है और आधार लंब चेंज होता है, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता है। पी, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब पी से सूचित करते हैं, कर्ण को एच से और आधार को
बी से। बी से मतलब हो गया बेस, कर्ण का हो गया एच हाइपोटेनियस और पी परपेंडिकुलर। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है ये जो है लंब बटा कर्ण को क्या बोलते हैं, साइन थीटा एच। कोसे का होता है आधार बटा कर्ण, कोसे क्या हो जाता है आधार बटा कर्ण। तो ये हो गया आधार बटा कर्ण बी बाय एच, बी बाय एच। टेन थीटा हो गया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ये हो गया लंब, लंब बटा आधार P बाय बी, P बाय बी। अब हम बस ये तीनों याद रखना है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। इसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक है जो याद हो जाएगा। इसका जस्ट विपरीत है, कुछ नहीं है यार, विपरीत है। तो ये जो विपरीत है, यह जो विपरीत है ये हो गया कर्ण। इसका उल्टा जब हम करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण, कर्ण बटा लंब। इसको हम H से सूचित करते हैं और इसको P से। ये जो हो गया सेक, इसका उल्टा है तो कर्ण ऊपर जाएगा और आधार नीचे आएगा। तो कर्ण बटा आधार H बटा B। कोट जो हो गया आधार बटा लंब, यानी ऊपर जाएगा, आधार बटा लंब। आधार को B से सूचित करते हैं, लंब को P से करते हैं। तो यही सब छह गो जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसमें मात्र हमको 3 गो याद रखना है, उसके बाद तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो ट्रिक अच्छा से देख लीजिएगा और तुरंत याद हो जाएगा। भोला प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ये जो है पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल। ये जो हो गया एस से, ये पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस, एच से हाइपोटेनियस, बी से बेस। ये जो हो गया एस, एस से हम समझेंगे साइन है, ये क्या है साइन। साइन बराबर हो जाता है पी बाय एच, कोस बी बाय एच, टेन पी बाय बी। तो ये याद रखेंगे तो ये इतना पूरा याद हो जाएगा। अगर ये ट्रिक से याद रखेंगे, ये जो ट्रिक है पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल, ये याद रखेंगे तो ये इतना 6 गो फॉर्मूला ऑटोमेटिक है, याद हो जाएगा। यहाँ से एच से हो जाएगा पी बाय एच, सी मतलब कॉस, बी बाय एच, टी टेन, पी बाय बी, यही याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इससे सूत्र कैसे आता है। ये तो सिर्फ अभी 6 इसका अनुपात पढ़े हैं। ये जो है अनुपात, अनुपात मतलब होता है बट्टा, अनुपात मतलब होता है बट्टा। जैसे यहाँ पर देखिए समझने वाला बात है, यहाँ पर साइन थीटा है, क्या है साइन थीटा। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, मतलब लंब अनुपात कर्ण। इस अनुपात को नहीं हम बट्टा कहते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। इसी लंब बटा कर्ण का नाम रखा गया है साइन थीटा, ठीक है। ये जो लंब बटा कर्ण है इसका नाम रखा गया है साइन थीटा। तो चलिए ये 6 फॉर्मूला देख लीजिए। इसके बाद अगला फॉर्मूला जो है हम वो बताते हैं। एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय यह है, यहाँ पर कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण, सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण। ये जो है पाइथागोरस प्रमेय बोलता है ये दोनों का वर्ग हम अकेले के वर्ग के बराबर है। ये दोनों का वर्ग जो भुजा ए बी और बी सी का जो वर्ग होगा वो अकेला ए सी होगा, ठीक है, ए सी का वर्ग होगा।
तो यहाँ पर लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो गया लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ से अगर हमको कर्ण चाहिए, सिर्फ कर्ण चाहिए, ये जो बोलेगा निकालने के लिए सिर्फ कर्ण, ये दो भुजा दिया होगा और बोलेगा कर्ण निकालने के लिए, तो यहाँ से हम वर्ग को हटाएंगे तो इधर जाकर रूट लग जाएगा। यहाँ पर वर्ग हटाएंगे तो ये रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर हमको आधार कर्ण है लंब है और आधार बोलेगा निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो लंब नहीं है, हमको आधार लंब है आधार निकालना है, तो हम यहां से आधार बराबर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और यहां से लंब निकालना होगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसको जब कोई दो भुजा दिया होगा तो तीसरा भुजा इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये जो है पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय से हम दो भुजा ज्ञात रहता है और तीसरा भुजा उससे हम उसकी सहायता से निकालते हैं। तो हम जो है अब फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। फार्मूला जो है आप जानते हैं, अब ये पढ़ाए हैं, साइन का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का सेक होता है, कोस का सेक, और टेन का तो कोट होता है, टेन का कोट थीटा। अब हम यहाँ पर देखिए एक छोटा सा लॉजिक चीज, यहाँ पर कोई संख्या ले लो 8, और इसका अगर विपरीत पूछता है तो क्या लिखते हैं? 1/8। अगर इस दोनों को हम गुना करते हैं, इस दोनों को गुना करते हैं तो इसका मान हमेशा 1 आएगा। अगर कोई दो संख्या, कोई भी संख्या का अगर विपरीत संख्या से हम उसको गुना करते हैं तो इसका मान 1 होता है। ये 8 से 8 कट गया बराबर 1। इसी प्रकार अगर हम साइन के विपरीत से गुना करेंगे, साइन का विपरीत हो गया कोसेक, अगर कोसेक से अगर हम गुना करते हैं साइन को कोसेक से, उसका वैल्यू कितना आएगा? 1। देखिए कैसे आएगा। यहां से साइन थीटा और इनटू मतलब गुना कोसेक थीटा, इसका वैल्यू बोलेंगे 1 आएगा। अब कैसे आएगा, हम कैसे मानेंगे इसका वैल्यू 1 आएगा? तो हम यहाँ से अभी फार्मूला जानते हैं। अब ये जो लिखाए थे फार्मूला, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा मतलब p/h, इसका होता है p/h, और कोसे का क्या हो जाता है? इसका भी h/p। अब ये जो है गुना है तो ये तो कटेगा कोना कोनी, तो इसका मान जो आएगा कितना आएगा? 1 आएगा। तो साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1। ये एक फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया। अब साइन थीटा बराबर अगर हम लिखना चाहते हैं, साइन थीटा बराबर, तो यहाँ अभी गुना में है, जब ये बराबर का उस तरफ जाएगा, बराबर का उस तरफ जाएगा, तो ये गुना में है तो दूसरा तरफ जाएगा तो भाग में। तो यहाँ पर 1 है, अगर इसको हम इधर भेजेंगे तो ये चल जाएगा भाग में। कोसेक थीटा, ये क्या हो गया? कोसेक थीटा। और ये कोसेक अगर रखेंगे, कोसेक रखेंगे, ये भी तो गुने में है, अगर कोसेक रखते हैं तो ई भी जाएगा तो भाग में जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो इसी प्रकार जो हम 6 गो है त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर दो दो को पेयर बनाते हैं तो कितना फॉर्मूला हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 ये हो गया मेन फॉर्मूला, 3 होगा, 3 3 6 6 3 9।
तो यहाँ से देखिए साइन का हो गया, आप लिखेंगे कॉस, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, इसीलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा। अब जो है तीसरा फॉर्मूला जो बनेगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो यही फॉर्मूला है, इसको अगर याद रखते हैं तो मेरा पहला चैप्टर जो है आसानी से बन जाएगा। और यही इसमें जो है समकोण त्रिभुज सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप जानते होंगे, समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण और 1 समकोण होता है। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री, समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। जो इसमें सबसे बड़ा भुजा जो होता है, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। ध्यान से सुनना है और गौर से देखना है, एक बार में सीख जाइएगा। चैलेंज है, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसमें पूरा 10th का भारती भवन बुक का, पूरा भारती भवन का इसमें सॉल्यूशन मिलने वाला है। पूरा भारती भवन का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा।